पुलिस हो या वो पंजाब पुलिस हो या इस्लामाबाद पुलिस हो, इनकी शाखर्चियाँ क्या हुई हैं, इनकी परफॉर्मेंस क्या है। और ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पुलिस की परफॉर्मेंस 0/0 रही है। और इस पे मैं जो ये निगरान दौर में केपी पुलिस भी थी, उसको भी हम लोग उनके ऑडिट पैराज हम लोग चेक करेंगे, उनके परफॉर्मेंस हम लोग चेक करेंगे। जिस तरह जुल्म जबर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ बर्पा किया, उनको हम लोग देखेंगे कि इस दौरान इनकी जो प्राइमरी बुनियादी ड्यूटी थी, और वो ड्यूटी थी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, उसके दौरान क्या क्राइम की शरह इंक्रीज़ हुई है, ज़्यादा हुई है या कम हुई है। और बदकिस्मती से अफसोस से कहना पड़ता है कि पुलिस ने बजाय इसके कि अपनी प्राइमरी जिम्मेदारी वो निभाते, बुनियादी जिम्मेदारी निभाते और डकैतों के खिलाफ जाते और क्राइम को, यानी कि आपके मुख्तलिफ जो डकैतियाँ हो रही थी, चोरियाँ हो रही थी, उसके खिलाफ काम करते, उनका एक ही मिशन था। और उनके ऊपर उनके सरबराह ने उनको कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचला जाए, और उसकी हम लोग शदीद अल्फाज में ख़वातीन और हज़रात मुज़ामत करते हैं। इनको हम लोग बुलाएंगे और इनसे पूछताछ ज़रूर करेंगे कि आपने अपने बुनियादी हकूक़ और अपना जो आपने अहद उठाया था, उसकी आप क्यों और कैसे खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और उनके पीछे हम लोग कानून जो हमें इजाज़त देते हैं, इनकी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर एहतसाब किया जाएगा। ये आपके सामने मैं बात करना चाह रहा था। और आखिर में मैं कहूँगा कि ये फैशिस्ट हुकूमत जो है, ये अपने होश और हवास जो है वो खो बैठी है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ आपके प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एक्स हो, जो जिसको पहले हम लोग ट्विटर कहते थे, इंस्टाग्राम हो, इनकी स्पीड्स, इनको ब्लॉक करना वो आज भी वो कर रहे हैं। और वो खाइफ है कि पाकिस्तान की नौजवान, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, उनको सही टाइम पे इंफॉर्मेशन और ख़बर सही तरह ना पहुंच सके। हम लोग इसकी शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान इस जदीद दौर में सोशल मीडिया के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकता, और हम लोग डिमांड करते हैं कि बग़ैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन, बग़ैर किसी ब्लॉकेज के इन साइट्स को वापस बहाल किया जाए। वो यहाँ पे या सेनेट में आता है या जहाँ पे भी आता है, उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे आना पड़ेगा। उसको अपने जो गैर आइनी, गैर कानूनी जो उसने एक्शंस लिए थे, उसके बारे में उसने जवाबदेही देनी पड़ेगी। और ये भी मैं कहता चलूँ कि मैंने अपनी उम्र में बहुत सारे वक्त के फिरौनों को देखा हुआ है, और मैं ये बात अपने ट्वीट्स में भी कह चुका हूँ, सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी, कि वो वक्त के फिरौन पे जाके बाद में जिस वक्त कुर्सी पे नहीं होते हैं, वो लोगों से जाके फिर पैर भी पकड़ रहे होते हैं और माफ़ी भी मांग रहे होते हैं। तो ये उसके बारे में मैं बात करूँगा। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन से, कि ये जो आपने प्रेस क्लब के सामने पार्क के अंदर जाके, जहाँ पर सारे एहतजाज होते थे, वहाँ से आपने गड्ढे खोद दिए, ये पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, ये आप जवाबदेह हैं, आप सरकारी मुलाजम हैं, किसी के मुलाजम नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे डिप्टी कमिश्नर और एडीसीजी, यही हमारे डीआरओ और आरओ थे, इनके ऊपर ऑलरेडी हमारे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इनके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटिशंस भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जो कि ईसीपी अभी तक नहीं ले रहा। लेकिन आज उसमें यह हुआ कि हमारे ऊपर FIR दे दी गई। उसमें तीनों हम जो MNA से कैंडिडेट थे, मैं था, शुएब शाहीन साहब थे, आमिर मुगल साहब थे हमारे साथ, हमारे ऊपर FIR दी गई। इसके अलावा जितने हमारे साथ कोई हमारे दोस्त पिंडी से आए हुए थे और MNAs थे, उनके ऊपर भी FIR दी गई। और सबसे हैरत ज़्यादा बात यह है कि सेम टाइम सेम वेन्यू पे आप साथ डी चौक ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ पर जमात इस्लामी जो है वो अपना एजिटेशन रिकॉर्ड करवा रही थी, उनको इजाज़त भी दी गई, उन पर FIR भी कोई नहीं हुई। और हमारा जितना पीसफुल एजिटेशन हुई, जो हमारा प्रोटेस्ट था, वो आप देख लेंगे वेल विद इन द लीगल पैरामीटर्स के अंदर था, और एक ग्लास, एक गमला, एक पत्ता तक नहीं हिला और ना टूटा। लेकिन हमारे ऊपर FIR दी गई, ये जो, और हमारी एप्लीकेशन भी इनके पास पड़ी है, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब की तरफ से थी कि आप हमें परमिशन दें, और हम उसके ऊपर लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए हमारा आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है
کہ ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں، آپ ہمارے حق پہ ڈاکہ بھی ماریں، آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو چوری بھی کریں، آپ ہمارے رائٹ کے اوپر شبخون بھی ماریں، آپ ہمارے لیڈر کو جو ہے وہ 7 مہینے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کے اندر جیل میں بھی رکھیں، ہمارے جتنے ہماری ہائی ہیرارکی ہے پولیٹیکلی ہماری پارٹی کی، ان سب کے اوپر درجنوں FIRs بھی دیں، اور ہم بولے بھی نہ، ہم بات بھی نہ کریں۔ یہ ایک سویلائزڈ ملک کی نشانی نہیں ہے، یہ ایک سویلائزڈ اور جس میں آپ کہتے ہیں سول لوگوں کے رائٹس جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کا جو ایک پورا میکنزم ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، کرتے رہیں گے، اپنی آواز اٹھائیں گے۔ پبلک کو نہیں روکا جا سکتا، عوام کو ایجیٹیشن کا، پروٹیسٹ کا، اپنی بات کرنے کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پوری اجازت دیتا ہے۔ سو میں بہت شکر گزار ہوں عمر بھائی آپ کا بھی اور آپ سب لوگوں کا بھی کہ آپ لوگ آئے، اور یہ آج ہم ابھی اپنی بیلز کروا کے آئے ہیں، اور بیلز کے دوران بھی آپ کو بتاؤں کہ کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک ریزولوشن پاس کی، اور ہائی کورٹ نے اس کو کنڈیمڈ کیا کہ آپ نے کس طرح یہ FIRs دے دی سینئر کونسلز کے اوپر، سول سٹیزنز کے اوپر جو ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنی بات بھی نہ کریں۔ سو یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ ایک ایسا مقام پر آپ لے کر آ رہے ہیں جہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں گے، تو اس کو خدا را دیکھا جائے اور ملک کو آگے کی طرف لے کے جائیں۔